दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज संडे है और आज रात को वीकली क्लोजिंग होनी है बीटीसी की। और इस टाइम पे बीटीसी जिस लेवल के ऊपर चल रहा है, यहाँ से प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि क्या बुल मार्केट है या फिर बेयर मार्केट यहाँ पे ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। मैं अभी आपको डिटेल के अंदर कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैं जानता हूँ यार, इस टाइम पे बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सब लोग परेशान हैं, जो भी क्रिप्टो ट्रेडर हैं या फिर रिटेलर हैं, छोटे मोटे बड़े, या फिर बड़ी वेल्स हैं। कुछ देखो ना, वेल्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ बाय करती हैं कुछ सेल करती हैं। तो बहुत सारे लोग इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट को लेके परेशान हैं। ज़्यादातर वो लोग जो ऑल्ट टोकन के अंदर हैं, जिनके पोर्टफोलियो के अंदर ऑल्ट कॉइन्स हैं, तो वो तो इतना नीचे आ चुके हैं कि जब भी उनको देखा जाए तो दिल दुखता है। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग स्पॉट के अंदर हैं, लेकिन कब तक ऐसी सिचुएशन कब तक चलेगी? क्योंकि बड़ी उम्मीद लगा के आते हैं लोग यहाँ पे इस मार्केट के अंदर, लोगों की बातें सुन के आते हैं कि यहाँ पे माल बनता है, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करेंगे। लेकिन पिछले 8-9 मंथ से देखा जाए तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब क्या सीन हो सकता है? डेथ क्रॉस जब का बना है बीटीसी के कैंडल के ऊपर, तो उस दिन से अब इसके डेथ क्रॉस के बनने के बाद ये जो हमें मार्केट का बिहेवियर देखने को मिला है, नीचे मार्केट गिरी है 90,000 से भी। तो अब क्या इम्पैक्ट होगा इसका? क्या ये डेथ क्रॉस पहले भी बना था और उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जल्दी से इस आईडी को फॉलो कर लेना है ताकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे देखने को मिल जाए। डोंट वरी, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, लेकिन जितना भी मैं बोलूँ, मार्केट इस टाइम पे जिस लेवल के ऊपर है, परेशानी तो सबको होती है और हमें भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा ओल्ड हैं इस मार्केट के अंदर, और इतना बुरा टाइम या इससे कम थोड़ा होगा, हम देख चुके हैं, वो बुरा टाइम झेल चुके हैं। उसके बाद की राहत जो मिली है मार्केट के अंदर, जो रैलीज आई हैं, वो भी हम ले चुके हैं। तो तभी हमें उतना ज़्यादा दुख नहीं होता जितना एक न्यू बंदे को होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्पॉट के अंदर अगर हम लोग हैं तो आज नहीं तो कल रिकवरी तो होना ही होनी है। क्योंकि मार्केट की ये मजबूरी है, मार्केट को ऊपर जाना है। क्या अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए या फिर मार्केट 60,000 की तरफ बीटीसी आ जाए, तो क्या मार्केट इतनी आसानी के साथ लोगों को फ्यूचर ट्रेड के अंदर माल बनाने देगी शॉर्ट करके? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मार्केट ऐसा हो नहीं सकता कि हमेशा नीचे की तरफ ही आती रहे। आज नहीं तो कल उसको पुल बैक करना होता है, उसको ऊपर जाना होता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाती रहे। फिर भी लोग लॉन्ग करके एक तो माल बना लेंगे, और दूसरी बात यह है कि मार्केट खत्म हो जाएगी क्योंकि लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। टॉप पे जाके कौन खरीदता है? फर्ज करो बीटीसी यहाँ से 1.5 लाख पे चला जाता है, अगली वीक बनाता है 1,70,000 पे, फिर बनाता है 1,80,000 पे, फिर 2 लाख पे, तो क्या लोग खरीदेंगे? नहीं, डरेंगे, मार्केट खत्म हो जाएगी, न्यू पैसा नहीं आएगा। तो मार्केट का ये ट्रेंड होता है, जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता तो डाउन का बिहेवियर, जब अप ट्रेंड चल रहा होता तो अप का। लेकिन क्योंकि इस बीच में न्यू लोग आते हैं, वो परेशान होते हैं। लेकिन इस बार तो बहुत ही कमाल हो गया भाई साहब, मार्केट ने ये बात मानने वाली है। तो डेथ क्रॉस बीटीसी की प्राइस के ऊपर बन रहा है। और मैं आपको अगर बताऊं तो इसी 2025 में एक और भी डेथ क्रॉस हमें देखने को मिला था। मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल के मंथ की। आप जाके कैंडल देखो डेथ क्रॉस कैसे, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। 50 सिंपल जो 50 वीकली मूविंग है और 200 जो वीकली मूविंग है, उस लाइन को आप देखोगे तो डेथ क्रॉस आपको ऊपर नजर आ जाएगा, मतलब इंडिकेटर लगा के। तो पीछे जाओगे ना, अप्रैल के मंथ में भी डेथ क्रॉस बना था, और जैसे ही बना था उसके अफेक्ट मार्केट के ऊपर ये आई थिंक मार्केट गिर गई थी। ऑलमोस्ट बीटीसी यहाँ पे चल रहा था उस टाइम पे 75,000 के ऊपर। डेथ क्रॉस बनने के बाद और भी नीचे गिरा था, मतलब कि यहाँ तक आया था। उसके बाद बीटीसी ने क्या किया, उसी अप्रैल के लास्ट कुछ दिनों में बीटीसी यहाँ पे 92,000 पे चला गया। और फिर मई के मंथ में जो मई आया था, उसके अंदर बीटीसी इसी 2025 में 1,02,000 पे ब्रेकआउट करता है, पहली बार जब गया था 1 लाख पे। तो आप देख सकते हो, डेथ क्रॉस के बाद मार्केट गिरी, थोड़ा पैनिक में आई, उसके बाद मार्केट पंप किया। इस बार भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है या फिर होने वाला है। नो डाउट इस टाइम पे पैनिक है, लोग डर रहे हैं। लेकिन देखो, इस टाइम पे जो ज़्यादा प्रेशर मार्केट के ऊपर है ना, वो यूएस का प्रेशर चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़राब है। यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन हुई, वो अलग बात। सीपीआई डाटा डिले हुए, वो अलग बात। ट्रम्प टैरिफ का मसला हुआ चाइना के साथ, वो अलग बात। गवर्नमेंट न्यू थी, वो अलग बात। तो ये सारी चीज़ें,
बट एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम, बुरा टाइम हम काफ़ी झेल चुके हैं। अब राहत के दिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हैं। मार्केट जस्ट हमें डरा रही है कि न्यू लोग मार्केट के अंदर इंटर ना हो और रिटेलर कम से कम यहाँ पे मार्केट के अंदर हो, ताकि कम से कम लोगों को इस बड़े सीज़न के अंदर फ़ायदा मिले। मैं ये चाहता हूँ कि ये मार्केट का ट्रैप है, मुझे पूरा यकीन है, और हम कहीं इसके अंदर फंस ना जाएं और एक बड़ा सीज़न हम लोग मिस ना कर दें। अब देखो, जब हम बोलते हैं ना कि सीज़न आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट तुरंत पंप करेगी। मतलब कि एक थोड़ा लॉन्ग टर्म को देख के बताते हैं कि यार नेक्स्ट कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है। उससे पहले कोई न्यूज़ आती है, मार्केट उसको रिएक्ट करती है। जैसे पिछले दिनों मार्केट गिरी 90,000 से गिर के 80,000 पे बीटीसी आया, 10% गिरा। ठीक है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि यूएस की जॉब की जो रिपोर्ट थी वो आई, मार्केट ने उसको रिएक्ट कर दिया। तो हाईली वोलेटाइल मार्केट है। अब सिचुएशन भी ऐसी चल रही है। वेल्स यहाँ पे सेल आउट कर रहे थे पिछले 15-20 दिनों में, बड़ी बड़ी वेल्स। ब्लैक रॉक ने अच्छी खासी सेलिंग की थी, लेकिन अब जाके कुछ बाइंग ऑर्डर इन्होंने लगाए हैं। तो मे भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग स्पॉट के अंदर हैं। ज़्यादा परेशानी बात बात उनको है जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, वो बेचारे लुढ़क गए हैं इस बार। तो ऑल्ट के अंदर हो, अगर डीसीए और माल बचा हुआ है तो डीसीए करो। डीसीए का मतलब थोड़ा थोड़ा मार्केट गिरती है, थोड़ा थोड़ा आप माल लगाते जाओ। अच्छी एवरेज एवरेज मतलब एवरेज जो बाइंग प्राइस होती है अच्छी बन जाती है आपकी। बाकी नो डाउट ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो जाएगी। जितना बुरा टाइम आया है ना, उसके बाद राहत मिली। अब इस टाइम पे मार्केट जहाँ पे खड़ी हुई है 86,000 के ऊपर, 88 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। आज अगर वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तो फिर यहाँ पे बुलिश जो सेंटीमेंट हैं वो बन जाएंगे। अगर 88,000 से बीटीसी की क्लोजिंग अब नीचे हो जाती है तो फिर मेरे ख्याल में एक इम्पोर्टेंट जोन है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनती है 74,000 के ऊपर। मे भी उसके ऊपर लाया जाए बीटीसी को और ये लास्ट डिप होगी। लेकिन देखना होगा वीकली क्लोजिंग क्या होती है और उसके बाद इम्पैक्ट क्या आता है, फंडामेंटली मार्केट की न्यूज़ क्या आती है। वेल्स न्यू वीक के अंदर जो अभी मंडे कल स्टार्ट होगा, उसके अंदर वेल्स की एंट्री क्या होती है, वो सेल आउट करने की तरफ जाता है, इनफ्लो आता है या फिर आउटफ्लो आता है ईटीएफ के अंदर। ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है। डेली अपडेट आपको देता रहूँगा जैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जितनी भी बुरी सिचुएशन होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आज नहीं तो कल इसको ठीक होना ही होता है। और जब भी बुरा टाइम आया है आप देख लो ऐसा ही हुआ है। आईडी को आपने फॉलो करना है ताकि डेली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए।